बच्चों कैसे हो आप लोग। तो चलिए आप लोग को फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का फर्स्ट टेस्ट का आंसर की हम लोग दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों आप सभी को ऑक्सीजन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए कि हर इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। बच्चों आपको मैं बता दूं कि पहला टेस्ट आपका हुआ है। पहला टेस्ट का आंसर की हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बच्चे देखिएगा यहाँ पर कि 2021 में पूछा हुआ अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। बच्चों कौन होगा? कांच होगा। रवेदार ठोस होता है। रवेदार ठोस होता है बच्चों। रवेदार ठोस कौन चीज होता है बड़े? यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड दीर्घपरासी होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, ट्रू सॉलिड कहलाता है, स्पष्ट विकलन भी होता है। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। बेरवेदार ठोस का उदाहरण कौन होता है बच्चों? बेरवेदार मतलब एमोर्फस सॉलिड, रवाहीन ठोस। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कब है? 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किसका एग्जांपल होगा? इसका रबर एग्जांपल होता है बेरवेदार ठोस का। हीरा ग्रेफाइट नमक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या एमोर्फस ठोस है? कब का पूछा हुआ बोले? 2012 में पूछा हुआ टेस्ट में आपसे पूछे हैं। तो कौन होगा बोले? हीरा आपका क्या है? क्रिस्टलीय। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय। कांच आपका क्या है? वो कांच है। अच्छा कांच क्या आपका एमोर्फस सॉलिड है। 5वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ 5वां, निम्नलिखित में कौन सा बेरवेदार ठोस है? फिर बेरवेदार की पूछा है 2017 में, क्वेश्चन घुमा के डाला है। ग्रेफाइट दिया हुआ क्या ऑप्शन में? ग्लास दिया हुआ, सिलिका दिया हुआ, क्रोम एलम दिया है, सिलिका क्रोम एलम दिया, सिलिका कार्बाइड दिया। आपका कौन होगा बोले? क्वार्ट्ज ग्लास जो है आपका एग्जांपल होता है किसका? एमोर्फस सॉलिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉलिड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन होगा बोले? कांच होगा। क्या होगा? हीरा और ग्रेफाइट तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, आपको पता है। 7 नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? तो बच्चों ये भी 2020 में पूछा हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस की बात क्या? हीरा आपका क्या है? आंख बंद करके हीरा, कांच, रबर पर नजर एक बार जरूर डालिए क्योंकि ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी रहता है। तो हीरा आपका क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में कौन सा जालक ठोस है? कौन सा जालक ठोस है? देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। जालक ठोस है। जालक ठोस का दूसरा नाम आपको पता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ, कैसे घुमा दिया। जालक ठोस मतलब नेटवर्क सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो किसका हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन आता है? देखो यहाँ पे SO2 आपका क्या है? पोलर है। ये I2 क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। H2O क्या है? H बॉन्ड में क्रिस्टलीय सॉलिड है। हीरा ही तो है C नंबर, जो क्या आपके बारे जालक ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉरी कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ग्रेफाइट का किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकते हम लोग? ग्रेफाइट को किस फॉर्म में नहीं कर सकते? तो ग्रेफाइट जो होता है चालक ठोस होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, सही है। नेटवर्क सॉलिड कहलाता है, यानी कोवेलेंट सॉलिड कहलाता है, सही बात है। सॉलिड भी कहलाता है, आयनिक ठोस नहीं होता, आयन ये नहीं देता है, किसी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है बच्चे? एमोर्फस सॉलिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एमोर्फस सॉलिड को आभासी सॉलिड भी कहा जाता है, अतिस्थित द्रव भी कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन हमको नजर डालना था ऑल ऑफ दीज पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग एंट्री मारते हैं बच्चों। 11 में क्या है? क्वार्ट्ज है। क्या है क्वार्ट्ज? आपका क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय, आभासी, अतिस्थित है। और क्रिस्टलीय को ही हम बोलते हैं अतिस्थित या आभासी, क्रिस्टलीय ठोस को नहीं बोलते क्वार्ट्ज। इसी क्वार्ट्ज में जो होता है क्या होता है हमारे? सिलिका का टेट्राहेड्रल बॉन्ड नियमित रूप से व्यवस्थित रहता है। 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलीय ठोस है? मतलब अक्रिस्टलीय नहीं है लेकिन क्या है? क्रिस्टलीय है। कांच तो है अक्रिस्टलीय है, रबर अक्रिस्टलीय, प्लास्टिक क्या है? अक्रिस्टलीय है। रॉक साल्ट NaCl जो हो गया क्या हो गया? हुआ क्रिस्टलीय है। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस है? पोलर कौन सा है बोले? देखो यहाँ पर ठोस SO2 है, ठोस NH3 है, ठोस HCl है, ठोस I2 है। यहाँ क्वेश्चन में मुझे कहीं न कहीं गड़बड़ लग रहा है। क्या है वो बारे?
I2 है यहाँ पे, नॉन पोलर हो गया, ये आयनिक हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठोस नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कौन होगा बोले ऑप्शन डी हो जाएगा, जो क्या है आपका नॉन पोलर है, क्या है नॉन पोलर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 14 नंबर पे चलते हैं बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन पे एंट्री मारते हैं लोग, निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस नहीं है, आयनिक ठोस नहीं है बोले, ये भी आयन में टूट सकता है, CF2 आयन में टूट सकता है, Ca2+ 2M- ZNH भी टूट सकता है, MgO टूट सकता है, H2O जल जो है क्या बोले आयनिक ठोस नहीं है, H डॉट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 15 नंबर हीरा है, वो क्या है हीरा, क्रिस्टलीय ठोस है, क्या बोले क्रिस्टलीय ठोस है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 16 का देखते हैं, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु अध्यासित करता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जालक बिंदु यानी अवयव कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अध्यासित करता है, किसको करता है बोले वो परमाणु करता है, ठीक है, किसको करता है, आयन को कौन करता है आयनिक ठोस बोलता है, अणु को क्या करता है आणविक ठोस करता है, इलेक्ट्रॉन को कौन करता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड करता है। 17 नंबर में आते बोले निम्नलिखित में कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टलीय रूप में रहता है, कौन रहता है ठोस अवस्था में, वो कौन होता है, डी नंबर सिलिका कार्बाइड होता है। बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बच्चों हम बात किए थे ना, ठोस जो होता है 3 प्रकार का होता है, स्टेटमेंट में 2 ही दिखाया गया, एक एक्स्ट्रा पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे रबर, चिकनी मिट्टी, हीरा, इनमें से सभी बताइए, यहाँ पे रबर, चिकनी मिट्टी या इसमें सभी, चिकनी मिट्टी आपका क्या होता है चट्टान सब जो होता है क्या होता है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रबर क्या होता है अक्रिस्टलीय होता है, हीरा क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम मारते बच्चों, क्वेश्चन है 19 नंबर में, बीसीसी इकाई से में मुक्त खाली स्थान कितना होता है, सब ओवर संकुलन क्षमता बीसीसी का कितना होता है 68% होता है, तो मुक्त स्थान खाली स्थान रिक्त स्थान कितना होगा 32% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में निम्नलिखित में किस रासायनिक यौगिक का शुष्क बर्फ, यहाँ देखिए शुष्क बर्फ, बर्फ मतलब हो जाता है H2O, लेकिन शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है CO2 रहेगा, किस अवस्था में रहेगा वो बोले गैस अवस्था में रहना चाहिए, किस अवस्था में रहना चाहिए ठोस अवस्था में रहना चाहिए। चलिए हम 21 नंबर में आते हैं, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण, हीरा और ग्रेफाइट दोनों हम बताए थे, हीरा में क्या होता है कार्बन का sp3 होता है, और ग्रेफाइट में कार्बन का क्या होता है sp2 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस में बल लगता है, और ध्रुवीय में कौन सा कमजोर बल लगता है, वो कौन था परिक्षेपण बल था, डिस्पर्सन बल या लंडन बल था, या फिर हमारा वंडर बल था। तो यहाँ पर देखिए लंडन बल ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। 23 नंबर की बात करेंगे हम, क्या निम्न में कौन सा सुचालक है, सुचालक कौन होगा, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा या बीएनसी, वो हीरा तो नहीं होगा, कुचालक होता है, ग्रेफाइट भी होता है, लोहा भी होता है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी में लगा दिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ग्रेफाइट है नजर में सर्दी है ग्रेफाइट मार देंगे, उसके बाद भी ऑप्शन सब पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग को 24 नंबर, क्रिस्टल जालक पर मौजूद अवयवकण को कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस पर जो अवयवकण होता है, क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक इसी कहते हैं, त्रिविमीय जालक कहते हैं। कहा रहता है जालक पर अवयवकण जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं हम लोग, क्लियर। ऑप्शन बी हो गया। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कौन ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में कुचालक होता है, कौन सा फ्लैट कंडक्टर होता है, तो आयनिक तो भाई ठोस अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। मेटालिक दोनों अवस्था में सुचालक होता है, कोवेलेंट जो होता है क्या होता है भले दोनों अवस्था में कुचालक होता है, अपवाद ग्रेफाइट था वहां पर भले, लेकिन दोनों अवस्था में क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जिंदगी में उन्हें कभी मत भूलना, जिंदगी में उन्हें कभी मत भूलना जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ये वर्ड को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आप कभी भी कुछ नहीं जाने थे, उस समय वो आपको जान रहे थे, उसको कभी मत भूलिए, लाइफ में उसको याद रखिए, कहीं न कहीं जरूर रखिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।